वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब भी बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी, वहां का हर पत्ता, हर वृक्ष, हर नदी और हर जीव मानो नृत्य करने लगता था। उस बांसुरी के स्वर में अद्भुत आकर्षण था, क्योंकि उसे बजाते थे स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण का जीवन बचपन से ही अनोखा था। गोपियों के संग उनकी लीलाएं, गायों के बीच उनका खेलना और सबसे बढ़कर उनकी बांसुरी, ये सब मिलकर उन्हें सबके हृदय का प्रिय बना देते थे। किंतु इस सृष्टि में यदि किसी ने उनके हृदय पर पूर्ण अधिकार पाया था, तो वह थी राधा रानी। राधा और कृष्ण का मिलन साधारण प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सबसे पहले उसकी धुन पहचान लेती। राधा का हृदय कृष्ण की ओर खींच जाता और कृष्ण की आंखों में केवल राधा ही की छवि दिखाई देती। एक बार की बात है, जब रासलीला का आयोजन हुआ। वृंदावन के जंगल में पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी, यमुना की लहरें मंद स्वर में बह रही थीं और वृक्षों पर कोयल अपनी मधुर तान छेड़ रही थी। जैसे ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, सैकड़ों गोपियां उनके पास चली आईं। हर गोपी को ऐसा अनुभव हुआ मानो कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। परंतु कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सर्वोपरि था। कहते हैं उस रास में स्वयं देवता भी सम्मिलित होकर उस दिव्य प्रेम को देखने आए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अलौकिक था कि उसमें न कोई अपेक्षा थी, न कोई शर्त। वह प्रेम केवल आत्मसमर्पण और दिव्यता का प्रतीक था। समय के साथ जब कृष्ण ने मथुरा और द्वारका की ओर प्रस्थान किया, तो राधा वियोग की वेदना वृंदावन में छा गई। पर राधा का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे जानती थीं कि कृष्ण का कार्य केवल वृंदावन तक सीमित नहीं है। उन्हें संपूर्ण मानवता के लिए धर्म की स्थापना करनी है। राधा ने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने प्रेम को संसार के सामने भक्ति का रूप दिया। राधा और कृष्ण का ये संबंध हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम शरीर या दूरी का मोहताज नहीं होता। ये प्रेम आत्मा से आत्मा का होता है, जो कभी न टूटने वाला बंधन है। इसीलिए भक्त आज भी राधे कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनकी यह प्रेम कथा हमें भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम का संदेश देती है। वृंदावन की गलियों से लेकर भक्तों के हृदय तक आज